नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं, वैक्सीन बनने तक सतर्क रहने की जरूरत। केंद्र सरकार ने अपने 30 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए की उत्पादकता से जुड़े बोनस की घोषणा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर का प्रदेशवासियों से ग्रीन दिवाली मनाने का आह्वान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी के विरुद्ध जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए जब तक इसके लिए दवाई नहीं बन जाती तब तक हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और साबुन से निरंतर हाथ धोने को आदत बनाने का आग्रह किया। राज्यपाल आज शिमला में कोविड-19 के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए शिमला पुलिस द्वारा तैयार कटआउट के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच पुलिस लाइन भराड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस समारोह में प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के नेतृत्व में बीते 1 साल के दौरान शहीद पुलिस व अर्धसैन्य बलों के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला स्तर पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षकों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में दी गई। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस बोनस से 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा और सरकार पर 3,737 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये बोनस विजयादशमी से पहले एकमुश्त दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को रोजगार परक और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी। उन्होंने इस नीति को आने वाले समय में विश्व को नया रास्ता दिखाने वाली नीति भी करार दिया। गोविंद ठाकुर आज राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने की सोच को अपने ही देश में पूरा किया जाएगा। इसके लिए जहां विश्व के पहले 100 विश्वविद्यालयों को देश में लाने की योजनाएं हैं, वहीं प्रत्येक राज्य में एक नया विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को घटारड़ा रिडकमार सड़क की तुरंत मुरम्मत के आदेश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के मंत्रियों और अफसरशाही में कोई तालमेल नहीं है। यही कारण है कि सरकार हर रोज अफसरों के तबादले कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार काम करने वाले अधिकारियों को नजरअंदाज कर रही है, जिस कारण सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं रह गई है। राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अधिकारियों के तबादलों को चुनाव विभाग के आदेशों का भी उल्लंघन करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर कोरोना काल में लोगों की कोई भी मदद न करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश में कोरोना से आज 2 और मरीजों की मौत हो गई। ये मौतें कांगड़ा और शिमला जिला में हुई हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मौतों की संख्या बढ़कर 271 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 117 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की अब तक पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 46 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा किन्नौर में 20, सोलन में 16, सिरमौर में 12, हमीरपुर में 9, कांगड़ा में 7, चंबा और कुल्लू में 3-3 तथा शिमला में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,474 हो गई है। इनमें से 2,620 मामले सक्रिय हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कृषि विधेयकों को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसानों के हित में है और इनके माध्यम से किसानों को देश की किसी भी मंडी में अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिली है। यही नहीं, किसान द्वारा ठेके पर जमीन देने के बावजूद जमीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा। अनुराग ठाकुर आज बिलासपुर व घुमारवीं विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 11 करोड़ रुपए की 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कठिन दौर में हिमाचल को अगले 50 वर्षों के लिए 450 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया है। इससे राज्य में विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिलासपुर लेह रेल लाइन बनने से देश की सुरक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटन में भी वृद्धि होगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेशवासियों से इस बार ग्रीन दिवाली मनाने का आह्वान किया है। वीरेंद्र कंवर ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेशवासी दिवाली पर मिट्टी और बांस के बने दिए जलाएं। उन्होंने कहा कि विभाग बैम्बूना 2 कार्यक्रम के तहत बंगाणा विकासखंड की 25 महिलाओं को मिट्टी और बांस के दिए बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। उनके द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए विभाग ने बौल में हिमइरा के माध्यम से एक विक्रय केंद्र भी स्थापित किया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ऊना जिला में कच्चे माल के तौर पर बांस काफी मात्रा में उपलब्ध है और इसके उत्पादों से महिलाओं की आय में काफी वृद्धि होगी। कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को असफल करार दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार से सत्ता में 3 साल का जश्न मनाने के बजाय प्रदेशवासियों को अपनी 5 उपलब्धियां गिनाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वास्तव में सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी काम नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है, जिसका खामियाजा प्रदेशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रतनपाल सिंह को स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा विनोद शर्मा, राम गोपाल शर्मा, हरिवल्लभ कौशल और सुरेंद्र सिंह पांटा को फेडरेशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने त्रिवार्षिक चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष HR वशिष्ठ व महासचिव हरिचंद गुप्ता ने शिमला में कहा कि ये निर्णय कोरोना महामारी के दृष्टिगत लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर वरिष्ठ नागरिक हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वे इधर उधर नहीं जा सकते और न ही एक जगह एकत्रित हो सकते हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के लिए मार्च 2021 में आयोजित होने वाली 8वीं, 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि इन कक्षाओं के लिए 2 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच बिना लेट फीस पंजीकरण करवाया जा सकता है, जबकि 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 500 रुपए और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 1000 रुपए लेट फीस के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।